हेलो फ्रेंड, भी पॉलिटी की ज़रा सा भी समझ नहीं है तो इस वीडियो को बिना स्किप किए अवश्य देखिएगा। और आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आ चुके हैं तैयारी के लिए और पॉलिटी को ज़रा सा भी नहीं जानते हैं तो इस वीडियो को, इस सीरीज़ को देखने के बाद आपको पॉलिटी पूरी तरह से समझ में आ जाएगी और किस तरह से परीक्षाओं में सवाल पूछे जाएंगे आपको इस वीडियो में भी बताएंगे। जैसे एसएससी जीडी, एसएससी सीपीओ, एसएससी सीजीएल, बिहार एसएससी, बिहार पुलिस, इन सभी जैसे तमाम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामों में पॉलिटी से किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं आपको वीडियो देखने के बाद पता चल जाएगा। इस हैंड रिटेन नोट्स के माध्यम से आपको पॉलिटी कराने वाला हूं। मेरा हैंड रिटेन नोट्स है, आप लोग इसे अवश्य नोट्स बना लीजिएगा। और पॉलिटी की पहली क्लास है, जिसको पॉलिटी का ज़रा सा भी नहीं ज्ञान है वे लोग खासकर अवश्य देखेंगे ध्यान से। आइए आपको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको पॉलिटी को जानने से पहले आपको जानना पड़ेगा भारतीय संविधान के बारे में, क्योंकि हमारा जो भी पॉलिटी के बारे में नियम एवं तथ्य है वे सभी भारतीय संविधान के अंतर्गत ही आते हैं। वे भारतीय संविधान क्या है तो आपको बताते चले। हम लोग पढ़ेंगे इसे संविधान, इसका पूरा नाम है, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे किस देश की संविधान, तो हम लोग भारत के संविधान पढ़ने वाले हैं तो इसे भारतीय संविधान कहा जाता है। तो संविधान का परिचय आपको एक छोटी सी भाषा के माध्यम से समझा देते हैं, पूरे संविधान के बारे में आपको पता चल जाएगा। देखिए, आपको बताते चले, संविधान जो है हमारा एक तरह का यह किताब है। संविधान क्या है? किताब है। जिस प्रकार से आप लोग फिजिक्स में फार्मूला पढ़ते हैं, बायोलॉजी में कोई भी तथ्य पढ़ते होंगे, तो उसी प्रकार संविधान भी एक हम लोग का किताब है। और इस किताब में क्या क्या बातें लिखी गई है, क्या a+b का होल स्क्वायर लिखा गया है, क्या इन सभी में बायोलॉजी के प्रश्न है, क्या फिजिक्स के प्रश्न है? जी नहीं। ये एक ऐसा किताब है जिसमें कानून व्यवस्था एवं शासन व्यवस्था को चलाने के लिए नियम कानून को दर्शाया गया है। जिस प्रकार से आप लोग जज को देखे होंगे, फैसला सुनाते हैं, दोषी को दोषी करार करते हैं और जो निर्दोष है उसको निर्दोष साबित करते हैं। तो ये सभी किसके अंतर्गत करते हैं? तो ये सभी जो जिस नियम के अंतर्गत करते हैं, जिसको देखकर करते हैं, जिसके अधीन करते हैं, उसी को संविधान कहते हैं। पुलिस को देख रहे हैं, पुलिस को देखते होंगे, पुलिस किसी को अरेस्ट कर लेती है, क्या ऐसे ही अरेस्ट कर लेगी? जी नहीं। इसके लिए संविधान में उसका नियम कानून बनाया गया है। उसी संविधान के नियम कानूनों को पढ़कर, समझकर, जानकर पुलिस लोग अपराधी को कैद करते हैं, उसे जेल में डालते हैं। ऐसे सभी पुलिस पर भी कार्रवाई लोग कर सकते हैं। आम व्यक्ति अगर संविधान के बारे में उनको पूरी तरह से बढ़िया से मालूम रहेगा तो। एक आता है 166। इसके अधीन आप लोग से अगर पुलिस कोई जोर जबरदस्ती करता है, बिना किसी गलती के कारण से आपसे लड़ाई कर लेता है, तो 166 के तहत आप लोग उस पर मुकदमा चला सकते हैं, उसको भी अरेस्ट कर लिया जाएगा, पुलिस को भी। ये आपको संविधान का होता है पावर। जनता भी इसको समझती है और पुलिस लोग भी इसको समझकर अपना शासन व्यवस्था को चलाते हैं। नेता मंत्री भी इसके अधीन ही रहकर काम करते हैं। ये होता है संविधान। भारत के संविधान पढ़ रहे हैं तो हम लोग भारत के संविधान को ही फॉलो करेंगे। तो आइए आपको बताते हैं कि भारतीय संविधान में क्या क्या है। संविधान आपको पता चल गया, किताब है जिसमें नियम, किस तरह से नियम चलाना है, किस तरह से शासन को चलाना है व्यवस्थित रूप से, तो ये सभी बातें को उल्लेख किया गया है। हमारा संविधान में 3 मुख्य बातें हैं, जो पहला है भाग, दूसरा है अनुच्छेद, तीसरा है अनुसूची। बारी बारी से आपको पता चल जाएगा अनुच्छेद क्या होता है, अनुसूची क्या होता है एवं अनुसूची एवं उसके भाग क्या होता है। तो अभी आपको बस पता रहना चाहिए, भाग की संख्या है भारतीय संविधान में टोटल 22, अनुच्छेद की संख्या है टोटल 395 और अनुसूची की संख्या है टोटल 12। अनुच्छेद को ही इंग्लिश में आर्टिकल के नाम से जाना जाता है। ये तो हो गई मूल बातें जो कि परीक्षाओं में पूछेगा कि भारतीय संविधान में टोटल भाग की संख्या कितना है? 22, अनुच्छेद की संख्या 395, अनुसूची की संख्या 12। तो ये सभी आपको आना चाहिए। अगली बात है, आपको यहाँ पर समझाते चले, आप लोग देखे होंगे कि कोई भी देश को चलाने का काम सरकार करती है। जी हाँ, बिल्कुल आप लोग समझ रहे होंगे। लेकिन उस सरकार को भी चलाने का काम 3 चीज़ करती है। अब ये व्यक्ति नहीं है, कोई पद का नाम है, तो वह सरकार को चलाने का काम करती है। सरकार इसी के अंडर रहकर काम करती है। कौन सा है? तो पहला है आपका विधायिका,
दूसरा है कार्यपालिका, तीसरा है न्यायपालिका। तो कार्यपालिका को समझेंगे क्या है, तो देखिए कार्यपालिका हमारी क्या है। सबसे पहले विधायिका को समझेंगे, फिर उसके बाद कार्यपालिका को, फिर उसके बाद न्यायपालिका को। यहाँ पर आपको बताते चले विधायिका आपका क्या है। तो विधायिका को आप लोग समझ जाइए छोटे से तौर पे। कोई भी जो कानून बनता है, जैसे इस समय प्रदूषण के लिए कोई ना कोई नियम बना होगा कि ज़्यादा प्रदूषण वाले पर चालान काटा जाए, तो ये सभी नियम एवं कानून कौन बनाते हैं, तो वहीं विधायिका आपकी कानून का निर्माण करती है। जैसे मान लीजिए मोटर वाहन एक्ट, यानी मोटर गाड़ी संबंधित कोई भी यानी किसी भी संबंधित नियम जो बनाने का काम है वह विधायिका को करनी है। यानी कि मोटर गाड़ी प्रदूषण, इस समय प्रदूषण वाला जो नियम चल रहा है, यह नियम ऐसे ही नहीं बना, इसे विधायिका बनाई है और इसको लागू करने का काम कार्यपालिका को है। यानी मोटर वाहन एक्ट तो बनकर रेडी है, इसे लागू कौन करेगा कि जो सभी जगह वैलिड होगा, सभी जगह इस नियम को फॉलो किया जाएगा, चाहे पुलिस थाना हो या चाहे और भी, उन सभी में भी कोई ना कोई नियम होता होगा। इसी तरह अपराधी को कैद नहीं कर लिया जाता है, उस नियम के अंतर्गत करते हैं। ये सभी नियम विधायिका द्वारा निर्माण होती है। फिर विधायिका द्वारा निर्माण होकर ये लागू कौन करती है, तो कार्यपालिका। यह कार्यपालिका दो तरह की होती है, एक अस्थायी कार्यपालिका, एक अस्थायी कार्यपालिका। अस्थायी कार्यपालिका में वे लोग आएंगे जो नहीं बदलते हैं, एक लंबी अवधि के लिए बने रहते हैं। जैसे हम लोग का आईएएस हो गए, सेना हो गए, पुलिस हो गए, ये लोग अस्थायी कार्यपालिका है, ये लोग भी नियम को लागू करते हैं। आईएएस भी अपने जिला के अंतर्गत आने वाले जिला क्षेत्र के अंतर्गत कोई ना कोई नियम अवश्य लागू करते होंगे, लेकिन ये लोग एक लंबे अवधि से टिके हुए हैं, इसे अस्थायी कार्यपालिका कहेंगे। लेकिन अस्थायी में वहीं आ गए मुख्यमंत्री जी, ये भी नियम को अपने लागू करते हैं। जैसे बच्चों के लिए मुख्यमंत्री साइकिल योजना, पोशाक योजना, प्रधानमंत्री जी आ गए, तो ये सभी लोग नियम को लागू तो करते हैं, इन्हें भी कार्यपालिका कहेंगे। लेकिन ये लोग की 5 या 6 वर्ष पर बदलने की वो बताया गया है कि आपको बदल दिया जाएगा। चुनाव के माध्यम से 5 या 6 साल पर इनका ट्रांसफ़र हो सकता है। लेकिन वहीं आईएएस, सेना, पुलिस एक लंबे अवधि तक रहते हैं, तो इसलिए इन्हें अस्थायी कार्यपालिका बोलेंगे और इन्हें अस्थायी कार्यपालिका बोलेंगे। तो आप लोग कार्यपालिका और विधायिका समझ में आ गया होगा आप लोग को। वहीं तीसरे पर है आपके न्यायपालिका। न्यायपालिका क्या है, तो दो लोगों और दो संस्थानों के बीच अगर झगड़ा हो जाता है तो उनको सुलझाने का काम न्यायपालिका करती है। तो ये थी आज की क्लास, कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। कल इसके बारे में, संविधान के बारे में, अनुच्छेद क्या होता है, आर्टिकल जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, साथ ही साथ भाग क्या होता है, साथ ही साथ अनुसूची क्या होता है, कल के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। तो आज की बात यहीं पर समाप्त करते हैं। संविधान का परिचय आपको करा दिए। टोटल इसमें भाग कितना है, 22 है। अनुच्छेद कितना है, 395। अनुसूची पूछेगा तो 12। जाते जाते मेरा आपसे एक सवाल है, आप लोग बताइएगा, किसी भी नियम या किसी भी कानून को लागू करने का काम कौन करती है। आप लोग नीचे कमेंट में अवश्य बताइएगा। पहला ऑप्शन है विधायिका, दूसरा कार्यपालिका, तीसरा न्यायपालिका, डी इनमें से सभी। हम पूछें किसी भी कानून को लागू करने का काम, नीचे इसका उत्तर कमेंट में अवश्य बताना। और ऐसे ही पॉलिटिक्स की समझ आप लोग विकसित करना चाहते हैं तो आप हमारे सीरीज़ के साथ जुड़े रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।